1 किलो का डिब्बा बेसन के घी के लड्डू आए, मधुकरी वृत्ति से रहते थे, कोई दे गया। तो श्री जी के लिए भोग के लिए है, 2-2 रोज लगाएंगे, चलो रख लेते हैं। मधुकरी के लिए जाते थे तो मिश्री का इतना डेला भोग लगाते थे। अब 2 भोग लगा तो मिश्री में ये ज्ञान नहीं था कि प्रभु का भोग तुरंत पाना चाहिए, लड्डू में ज्ञान आ गया। हाँ, लड्डू में भी कि भोग लगाते ही प्रसाद तुरंत पाना चाहिए। अब हट कर लिया उसने, 2 लड्डू पा के फिर मधुकरी चलते। 2 लड्डू पाए तो कहां मधुकरी की रोटी और कहां घी के बेसन के लड्डू। ये हुआ कि आया तो अपने श्री जी के लिए 2 और लगा लेते हैं लड्डू। हाथ धोया, आचमन किया, 2 और लगा दिया। फिर ये हुआ कि आज मधुकरी ले जाते, डिब्बे दिखा दिया और पूरा का पूरा राधे श्याम। ये है मन की चाल। फिर बड़ी हंसी आई कि वाह मलीराम कितने खिलाड़ी चूक गए, तो डिब्बा धो के रखवा दिया। बहुत विचित्र खेल इसका है। इस पर ज्ञान तभी चलेगा, भोग लगाओ और 1 ले और तुरंत सब बांट दो, बच गए। और अगर आप ऐसा कि 2-2 रोज लगाएंगे तो आप देख लेना कि ऐसा वो लाएगा कि आप, अगर छोटा भाई बड़े भाई के चरणों में झुकता है तो एक प्रियता होती है, वो एक मर्यादा का पालन कर रहा है, ना कि बड़ा भाई इतना महान हो गया कि छोटा झुक रहा है। नहीं, एक धर्म की व्यवस्था है कि बड़े भाई को भगवत स्वरूप मान करके चरण छुआ जाता है उसकी आज्ञा में। स्वयं भगवान जब लीला करते तो अवतार लेते, तो देखिए अगर लक्ष्मण जी छोटे भाई बने तो कैसे अनुशासन में, वही जब बलराम जी रूप में बड़े भाई बने तो चरण छू करके भगवान बात करते हैं, दादा दाऊ दादा। इसमें अर्जुन का कोई दोष नहीं है। हमें लगता है कि इसमें सुभद्रा जी की ही अनुमति है ऐसा। और जब लक्ष्मण रूप में होते तो भगवान की भ्रकुटी की, भगवान स्वयं लीला करके दिखाते। पर कलिकाल की ऐसी मलिनता बढ़ती जा रही, धर्म का ह्रास होता जा रहा है, कोई धर्म की व्यवस्था को नहीं समझता है। बिना धर्म की व्यवस्था के सत्कर्म होना बड़ा असंभव, बड़ा असंभव। इसीलिए सब बहते चले जा रहे, कोई मतलब नहीं, केवल एक विषय रह गया, अपनी इंद्रियों को तृप्त कर ले, उधर पोषण हो जाए, बढ़िया कपड़ा लत्ता पहन ले, मनमानी भोग भोग ले, बस इतना रह गया। इसीलिए कोई परम पद मोक्ष जिज्ञासा भगवत भाव बहुत कम रह गए। आधा घंटे घर में नाम कीर्तन करो। जैसे कोई आते हैं, हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया, बाहरी चक्कर है, किसी ने नहीं किया, आपने किया है। बाहरी चक्कर नहीं, आपके भीतरी दिमाग का चक्कर है। 1 घंटा भागवत का रोज पाठ करो घर में, और आधा घंटा नाम कीर्तन करो, थोड़ी देर आरती करके ठाकुर जी की दीपक जला दो। 2 महीना करके हमें बताओ कि कौन सा चक्कर रह गया, कौन सा आपके अंदर या आपके बाहर परेशानियां आ रही हैं। गंदे दिमाग की गंदी क्रियाएं, गंदी सोच, वो तुम्हें चैन लेने देगी। समझ नहीं पा रहे लोग, भगवान पर दोष देते हैं, भगवान ऐसा। जो जो पाप कर रहे हो अगर उनका दंड, एक पाप का दंड है। अगर आप 5 मिनट ऐसी गलती कर दिए तो आपको फांसी की सजा होगी। गलतियों की सारी समझ लीजिए। आप 5 मिनट में ऐसे पूरा आजीवन कारागार नहीं। आपकी ऐसी कितनी गलतियां हैं, ईमानदारी से देख लो। अगर उन गलतियों का जो आप नहीं ओपन हुए और आप जानते हैं उनका दंड नहीं भोगे आप, तो आप सोच लो कितना कृपालु भगवान है कि अगर वो ओपन हो जाए तो 100 बार अब तक तुम्हें फांसी हो गई होती। जैसे हम स्कूल में जब बच्चे पढ़ते थे ना, तो हम जैसे किसी को शराब पीते देखते थे तो ऐसे ऐसे करता, पीने के बाद ऐसे से, मतलब अंदर से हो रहा है कि ठीक नहीं है वो, मतलब। पर उसने मन को राजी कर लिया तो रोज समय से पीता, चाहे नाली में पड़ा रहे चाहे गिरा रहे। मन को राजी कर लिया ना, तो अब वो उसके लिए एक जीवन का हिस्सा बन गया। इस मन को जब भजन में लगाओ तो भागता है विषयों की तरफ। अगर इसे राजी कर लो तो जीवन का हिस्सा बन जाएगा। हमें मन को थोड़ा एक बार बांधना पड़ेगा भगवान के नाम में, भगवान की शरण में, भगवान के भक्तों के संग बैठकर इसको एक राजी करना पड़ेगा। अगर राजी हो जाए तो फिर इसे कोई हटा नहीं सकता। यही सारा बंधन है। विषयों का चिंतन करने के कारण मन बंधन हो गया, और भगवत चिंतन करने के कारण मन मोक्ष का कारण बन गया। प्यार एकांत में ही होता है ना, सबके सामने थोड़ी दिखाया जाता है कि हमारा प्यार है किसी से। प्यार को तो एकांत में ही देखते हैं ना, अपने प्यारे को। एकांत मिले, रो के उनके चरणों में बैठ के जो छवि विराट, प्रभु आप जान रहे हैं, बस वो सब कुछ जान रहे, वो भाव देख रहे हैं, इसी में प्राप्ति हो जाएगी। प्यार की एक खासियत होती है, विरोध ना हो तो प्रेम में रंग नहीं आता। जब विरोध होता है तो प्रेम का रंग और चढ़ता है। प्रेम होगा तो
इतना रंग चढ़ता है कि प्राण न्यौछावर करना एक फूल जैसा हो जाता है। देखो ना, संसार में अगर लौकिक आसक्ति में अगर उसे हम प्रेम कहें, प्रेम तो नहीं है क्योंकि देह भाव से है, पर इतना गाढ़ हो जाता है कि युवक युवती अपनी हत्या कर लेते हैं। मतलब प्रेम का अंश तो आया ना उसमें, भले उसे मोह कहो, राग कहो, देखो प्राणों को छोड़ दिया यार। प्राण से प्रिय क्या चीज है? और हम भगवान का भजन करते हैं, हमारा कितना प्रेम है प्रभु से, ये जरा सी बात हम सहन नहीं कर सकते, और वो प्राण त्यागने के लिए तैयार है लौकिक प्रेम में। तो मुझे लगता है अपने प्रेम को थोड़ा गरु बनाना चाहिए। पर इस वृंदावन का स्वाद वही ले सकता है। वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, और युगल चरण के भजन बिन, इसे निमिष कहते हैं, निमिष न दीजे जान। जिसके पलक झपकने के लिए भी जो प्रिया प्रीतम को नहीं भूलता है, वही वृंदावन का स्वाद ले सकता है। नहीं तो वृंदावन में आकर के आप गोलगप्पा का स्वाद ले सकते हो, वृंदावन आकर के आप चाट पकौड़ी का स्वाद ले सकते हो, वृंदावन आकर इधर उधर घूम सकते हो, पर यहाँ का जो स्वाद है वो प्रेम स्वाद है। ये स्वाद नहीं मिलेगा, यहाँ रहते हुए भी नहीं मिलेगा। यदि रहनी से न रहोगे तो नहीं। वृंदावन इह विधि बसे, तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको, जाने सोई जान। अपने को दैन्य भाव से राधा राधा। अच्छा, आपकी चिंता देखो, ये कोई मानसिक की तरह निषेध नहीं है। आप समझो, प्याज लहसुन जहां आलू पैदा होती है वहां वही वैसे बिल्कुल वैसी जमीन में वही पैदा होता है। बस इसका असर क्या है? ये तमोगुणी है, केवल बात इसकी है, ये तमोगुणी है। तमोगुणी होने के कारण ये हमारे मन में काम क्रोध आदि पैदा करेगा, इसलिए इससे बचा जाता है। बकाया कोई ऐसा नहीं कि मतलब जैसे मांस है, अब उसमें दूसरे जीव की हत्या करके फिर वो, तो उससे तो अब ये कोई हत्या थोड़ी, जैसे जहां आलू है, जहां कंद शकरकंद है, वैसे ही नीचे पैदा हो रहा है ना, वही उसी खेत में पैदा हो रहा है और उसी पद्धति से पैदा हो रहा है। बस अंतर कि वो गुण जो है तो वो निषेध कर दिया जाएगा, क्योंकि आप भक्ति के मार्ग में चलना चाहते हैं। तो इसलिए प्याज लहसुन कोई ऐसा नहीं कि अरे प्याज लहसुन, ऐसा नहीं है। वो इसलिए है कि तुम्हारी बुद्धि में वो तमोगुण पैदा कर देगा, इसलिए मना है। वर्ष के बालक की जो पीछे उसके नहीं लिखे जाते, क्योंकि चेतना का पूर्व जागृत भाव नहीं माना जाता। 14 जैसे हमें अच्छा भोजन चाहिए तो दूसरे की थाली से छीने नहीं, अपनी थाली का दूसरे को पवा दे। अब तुम्हारे लिए जो व्यवस्था होगी बड़ी हाई क्लास की होगी, क्योंकि वो सरकारी होगी। वो देख रहा है ना, तुम दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग कर रहे हो, तो तुम्हें कभी दुखी देख ही नहीं सकता। दुख उसको मिलता है जो अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता है, दूसरे के सुख का नाश करता है, फिर मालिक उसके सुख का नाश कर देता है। लोग क्या कहते हैं ये तो सुन के पागल हो जाओगे। कभी भी लोग अच्छा नहीं कहेंगे। कुछ भी करो, अगर 50 आपको सपोर्ट देने वाले हैं तो 50 आपका विरोध करने वाले, कहीं भी कुछ भी। पूरे जीवन भर देखा है, हमको किसी की तरफ नहीं देखना, अपने मार्ग, अपने गलत नहीं होने चाहिए। अपना उद्देश्य ठीक है, व्यवहार ठीक है, चरित्र ठीक है, अब जिसको जो कहना कहता रहे। अपना उद्देश्य गलत हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा।